प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ध्यान ध्यान करें किसका? सबसे पहली बात तो ध्यान क्यों किया जाता है, छोटी सी बात है। और हम इस वीडियो में विशेष रूप से बात करेंगे ध्यान की एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली विधि। ये विधि सदा से योगियों द्वारा, महापुरुषों द्वारा अनेकों विधियां हैं ध्यान की, लेकिन ये विधि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और हमारे योगियों द्वारा ज़्यादातर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सभी को ये पता है। इसकी विशेष बात यह है कि इसमें कोई प्रक्रिया या कोई क्रिया नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचता हो। सरल है, सहज है, हर कोई कर सकता है। 12 से 14 वर्ष से ऊपर की कोई भी व्यक्ति उम्र का इसको कर सकता है। तो प्रिय दोस्तों, ध्यान सबसे पहली बात, हमें करना क्यों है? ध्यान हर किसी को करना क्यों चाहिए? जहाँ हमारे महापुरुषों द्वारा, योगियों द्वारा सतत ये बताया जाता है कि ध्यान क्यों करना चाहिए, उसका सीधा सा एक कारण है सत्य को पाना। आप जैसे भी हैं, अगर आप अभी जो भी हैं और अगर आप इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि अब अपने आप को आपने पूरा करने के, अपने आप को परिपूर्ण करने के सारे अभ्यास कर लिए, ज़्यादातर वही लोग इस वीडियो को देखेंगे और आप सारे प्रयास करने के बाद आप ये जानते हैं कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अब योग की शरण लेने का समय आ गया है। सीधी सी बात है। जैसा महर्षि पतंजलि कहते हैं अपने पहले ही श्लोक, अथ योग अनुशासनम, और अब योग की शरण लेना। जब आप सारे दंड फदालों से, संसार से आपको समझ में आ गया हो कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, सही रास्ता क्या है, आप अपने परम कल्याण की लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसी का माध्यम एक योग है। अपने तक पहुंचना चाहते हैं या फिर यूँ कहें कि वास्तविक आनंद तक, सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, खोजी हैं हम। हर चीज़ की हमने खोज की। आप जिस भी परिस्थिति में आप जो भी हो, कुछ भी बुरा नहीं है यहाँ पर, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा, बस एक एक्सपीरियंस आप लेने आए। अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को सर्वोच्चतम स्तर तक हर कोई पहुंचाना चाहता है, बस उसी का माध्यम है। और वो जो खोज थी, वो खोज पूरी होती है सत्य को जानने के बाद, आत्मा को जानने के बाद, उस परम तत्व को जानने के बाद, अपनी प्रकृति को जीतने के बाद। बस उसी का ये रास्ता था। तो ध्यान बस माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का, और कुछ भी नहीं। कई विधियाँ हैं, ध्यान की भी कई विधियाँ हैं, बस उनमें से ही एक विधि जो गीता में वर्णित है। ये कोई मेरे तरफ से रिकमेंडेशन या हमारे ये जो चैनल है इसकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये योगियों द्वारा जो बताया गया है बस वही बात है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सदा से ही योगियों द्वारा बताया गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू नाम ओम का जप और ध्यान मेरा कर। ओम को प्रणव भी कहा जाता है। अब जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो एक बहुत ही सरल विधि, प्रारंभिक विधि है ये। कोई, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी आप क्रियाएं करते हैं ध्यान की, वो महापुरुषों की ही शरण में होना चाहिए, वो किसी सदगुरु की शरण में होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे पास गुरु नहीं है, कोई गाइडेंस में नहीं है, तो हम एक सरल प्रक्रिया तो कर ही सकते हैं, छोटी प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको ध्यान में क्रिया, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, उसकी विधि क्या है जो बताई गई है शास्त्रों में, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रिय दोस्तों, आप जब ध्यान में बैठते, ध्यान करने बैठे, तो सबसे सरल और सबसे सहज विधि जो कहा गया वो चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस यानी आप जब बैठें ध्यान में तो बस बैठें, सारी चिंताओं का त्याग कर दें। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होता है कि वो इतनी आसानी से जाते नहीं, वो आपको कुछ समय अभ्यास करने के बाद चला जाएगा। जब आप रोज़ बैठने का अभ्यास करेंगे और विचारों को थोड़ा थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो चला जाएगा। कोई उसमें कठिन बात नहीं है। तो आप करें क्या, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो जैसा कि बताया गया, सांसें जो हमारी हैं, ब्रीदिंग सबसे सरल माध्यम है। सबसे सरल माध्यम एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हाँ, हम इसको कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, तेज धीमा कर सकते हैं, लेकिन आप उनको चलाते नहीं हैं। आप सो रहे होते हैं तब भी चल रही होती हैं, आप जग रहे होते तब भी चल रही होती, आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं तब भी सांसें तो चल ही रही हैं। ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं? हो ही रही है। हृदय धड़क ही रहा है, आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऐसा है जो चला रहा है इसको।
कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये सारी चीज़ें नियंत्रित हो रही हैं, जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं। तो श्वास एक ऐसा माध्यम है जो आपको इस स्थूल शरीर से, आपका ये जो शरीर है, इससे आपको उस तत्व से जोड़ती है, उस परम तत्व से जोड़ती है। दोनों के बीच का माध्यम है। अगर कुछ माध्यम है तो वो श्वास है, आपकी सांसें हैं, आपकी ब्रीदिंग है। ये माध्यम है जो दोनों को कनेक्ट करती है, आपके शरीर को, आपके मन को जोड़ती है उससे जो शरीर और मन से परे है। तो ये माध्यम है, सबसे सरल माध्यम है, सबसे बहुत ही आसान तरीका है। आप जैसा कि बताया जाता है, इसको धीमा तेज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सहज तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे नुकसान होते हैं, लेकिन जब आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं जो गाइडेंस में किसी की होती है तो नहीं होते हैं। लेकिन आप अपने मन से सांसों को तेज करेंगे, धीमा करेंगे, तो ये सब आप किसी योग्य गुरु के ही गाइडेंस में करेंगे। जब भी आप ऐसी कोई प्रक्रियाएं करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये तो प्राण क्रियाएं हैं। लेकिन ध्यान, ध्यान का मतलब है, ध्यान है देना। आपको ध्यान देना है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, बस मैं अभी कैसा हूँ, मैं अभी कहाँ पर हूँ, इस पर ध्यान देना। और इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी श्वास आ रही है, श्वास आती है और श्वास जाती है, तो आपको देखना, उसको शुरू करना है। और श्वास कब आ रही है, कितनी देर रुक रही है, कब बाहर जा रही है। श्वास बाहर जाती है, कुछ देर रुकती भी है, बस ध्यान देना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ना तो श्वास को धीमा तेज करना है, ना उसमें कोई परिवर्तन करना है, केवल सहज होकर देखना है, जागरूक रहना है कि श्वास के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि आप श्वास नहीं चला रहे, श्वास स्वतः ही हो रही है, जैसी घट रही है बस उसको देखना है। अब इस देखते समय कई सारे विचार आते हैं, बस उनको भी देखना है। ध्यान, आपको ध्यान देना, जैसा मैंने कहा, उन विचारों पर ध्यान ना देके ध्यान किस पर देना है, जो श्वास है। क्योंकि सहज आप विचारों पर ही खोए रहते, श्वास तब भी चल रही होती। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको सांस पर ध्यान देना, विचारों को छोड़कर। ये कुछ समय के लिए तो है, इसलिए ध्यान देना सीखिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। तो इस ध्यान में बस इतना सही है, आपको श्वास पर ध्यान देना है। कब आ रही है, कितनी देर रुक रही है, कब जा रही है श्वास, क्या घटित हो रहा है श्वास के साथ, बस। और जब आप कुछ समय ऐसा ध्यान देंगे, श्वास आती है, कुछ समय रुकती है, ऐसा हमारे योगियों ने कहा, सहज ही, रोकना वोकना नहीं है। कुछ समय रुकती है और फिर जाती है, बहुत ही एक पल के लिए, और फिर अंदर आती है, फिर बाहर जाती है, फिर अंदर आती है, फिर बाहर। इसके प्रति सजग होना। अब भगवान श्री कृष्ण, जैसा मैंने कहा, गीता में कहते हैं कि बेखरी मध्यमा पश्यंतियों पर 4 श्रेणियां हैं जिससे नाम को जपा जाता है। जैसे मैंने कहा, ओम कहा, ओम को आप जप सकते हैं, राम को, शिव को, कोई भी छोटा नाम लेके आप जप सकते हैं। आपको करना क्या है, इस नाम के साथ लगन लगानी है। बेखरी वो होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। मध्यमा वो है कि आप बोलें और कोई सुन ना पाए, केवल आप सुने, आपके होंठ हिलें, ये मध्यमा वाणी का जप। पश्यंती में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ध्यान की प्रक्रिया, श्वास पहले आप देखेंगे, जागरूक रहेंगे, श्वास कब आ रही, कितनी देर रुक रही है, कब वापस जा रही है। अब आपको क्या करना है, उस श्वास में आप जो भी नाम लेते हो, छोटा नाम मैंने आपको पहले बताया, और एक ही होना चाहिए, उसी पर आपको सतत अभ्यास करना है। क्योंकि हमें मन को रोकना है, कुल मिलाकर मन मरा माया मरी। तो श्वास भीतर आती है तो रा, श्वास बाहर जाती है तो माँ, श्वास भीतर आती है तो शी, श्वास बाहर जाती है तो व, श्वास भीतर आती है तो ओ, श्वास बाहर जाती है तो म, ओ म, ओ म, ओ म, शिव शिव, राम राम। ऐसा इसलिए छोटा नाम का, कोई बहुत बड़ा नाम ना ले जो कठिन हो, छोटा नाम हो, पवित्र हो, ईश्वर का स्मरण दिलाता हो, ऐसा नाम। और इसको जपें आप। जब आप इसको जपेंगे तो अकेले श्वास को मत देखें, आप नाम के साथ उसको जोड़ दें, सूरती को नाम के साथ जोड़ दें, तो आपका चिंतन, तब आपका ध्यान धीरे धीरे अभ्यासित हो जाएगा। और फिर आपको जो वास्तविक गुरु होते हैं ये सारे उपलब्ध हो जाएंगे। आप, ये एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया, श्वास आप भीतर लें, बाहर छोड़ें। श्वास के प्रति पहले तो सजग हों, कब श्वास आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है श्वास के साथ। जब हो जाए तो फिर ये हल्का सा नाम डाल दें और बैठ के देखें, श्वास
आती है तो र, सांस जाती है तो म। ये तो आप कुछ समय करेंगे, सुबह और शाम ऐसा अभ्यास करें। शाम को नहीं मिल पाता है, शाम को ये 15 मिनट 10 मिनट का अभ्यास करें। आप नहीं कर पाती ये ध्यान तो फिर सुबह ज़रूर करें, लेकिन सुबह शाम दोनों समय कुछ समय तो निकालिए अपने लिए, कुछ समय। और इसके अलावा केवल इतने पे नहीं छोड़ देना, ये विधि तब प्रभावशाली और हो जाएगी। इसके अलावा जब आप सोते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, जो भी करते हो और जो क्रियाएं आप करते रहते, इसमें भगवान के जिस नाम को आप ध्यान में करते हैं उसको चिंतन करते रहें, वो नाम आपको याद आता रहे, तो समझ लीजिए सोने में सुहागा। तब आपका ध्यान उससे सूरत ही जुड़ जाए जो हृदय में परमात्मा बैठा है, सदा वसंतम हृदय अरविंद। तो भगवान स्वयं ही रक्षक होते हैं। भगवान जानते हैं कि वो मुझे पुकार रहा, भगवान आपकी रक्षा भी करते हैं। वो ईश्वर, वो अस्तित्व जानता है कि ये मुझे पुकार रहा। तब बात बनती है, तब आपके अंदर योग जागृत हो, तब वो गुरु भी आपको मिल जाएंगे जो आपको मुक्ति दिला देंगे, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। क्योंकि अब आप चाहते हो, अभी आप जो चाहते हो अस्तित्व उसके पीछे लग जाता है आपको पूरा करना। वो भगवान आपको वो देने लगता है आप जो चाहते हो। आपने कभी उसको तो चाहा ही नहीं, जो अस्तित्व है। आपने अपनी परम प्रकृति को नहीं चाहा, आप शरीर और मन से परे जाना नहीं चाहे। इसको जब आप चाहेंगे तो वो भी ईश्वर दिलाएगा। तो जो जो नाम है जो आप ध्यान में ढाल रहे हैं सुबह शाम, उसको बार बार जब भी आप जो भी काम कर रहे हो बार बार चिंतन में लगे रहें। जैसे शिव शिव, राम राम, ओम ओम, जो भी आप डालते हैं, सरल सा नाम, सुंदर सा नाम, और याद करते रहें उसको, बार बार याद आता रहे। और जब आप ध्यान में बैठे तो श्वासों पर उसमें ध्यान दें। और बस ऐसे 10 15 20 मिनट 25 मिनट जितना आप कर सकते हैं, सहज होकर, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, सहज होकर जितना आप ध्यान कर सकते हैं। ये गीतोक्त विधि है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसी पर ही बल देते हैं। सरल है, सहज है। इस विधि को आप करिए, आप देखेंगे आपके अंदर योग का, ध्यान की एक प्रक्रिया जागृत होगी। परमात्मा, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। ये योगियों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है, इस पर बल दिया है। जो करना चाहते हैं वो तो इससे ही कर लेते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं तो वो किसी महापुरुष की भी शरण में हो, किसी योगी की ही शरण में, उनको कोई नहीं पहुंचा सकता, उनको कोई करा नहीं सकता, उनको कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं करा सकता। और जो करना चाहते हैं उनके लिए बस एक ही बात काफ़ी होती। तो इस पर ध्यान दें। ये बहुत ही सरल विधि, श्वास भगवान से जोड़ता है। आप उस एक नाम को लेकर, जैसे राम राम, शिव शिव, ओम ओम, इस नाम को आप जपें, श्वास से जपें। श्वास आती है तो ओम, श्वास जाती है तो ओम, या फिर ओ म, श्वास भीतर आए तो ओ, श्वास जाए तो म, ओ म। बस ये देखना है श्वास कब आ रही है, तभी नाम को ले जाना है। श्वास कब, तो श्वास में आपकी निर्मल श्वास हो जाएगी, और श्वास में जो नाम है अपने आप ही जागृत हो जाएगा। ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण। जो निर्मल श्वास में जो आपका नाम है, प्रभु का नाम है, वो आपको नाम मिल जाएगा, वो चिंतन लग जाएगा। फिर ये जो नाम की विधि है, फिर आप सोएंगे तो भी, क्योंकि श्वास तो 24 घंटे चलती है, आप सो भी जाएंगे तो भी आपकी लगी रहेगी सुरति, तो भी आपका ध्यान लगा रहेगा। जिसको संत कवि ने सुरति कहा है, सुरति योग, ये लगी रहेगी आपकी निरंतर, स्मृति ऐसी हो जाएगी। और इसके अलावा जब आप खाली बैठे हो तो नाम याद करते, कोई भी काम कर रहे हो तो राम, जो भी आप एक नाम जपते हैं उसकी हमेशा स्मृति करते हैं, तो आप देखेंगे आपका ध्यान सहज लगने लग जाएगा। धीरे 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 धीरे, सिमट सिमट भर, सिमट सिमट जल भरई तलाई, धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाएगा। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो ये बहुत ही सरल विधि थी, सहज विधि थी। ये महापुरुषों ने बताई हुई है, गीता में वर्णित है, बस वही बात की गई है। इसमें कोई अलग से विधि ऐसी नहीं बताई गई जिसमें आपको बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, भगवान से लगन लगाइए, लो लगाइए, ईश्वर से उस नाम के सहारे लो लगाइए। क्योंकि अभी हमने भगवान को देखा नहीं तो आप उसका ध्यान कैसे करेंगे। तो ये तरीका है भगवान ने बताया, तो हम गीता में, तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।